हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में जो बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर जो है अवेलेबल कराया गया है उसी का सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। इसमें हम लोग संस्कृत के पूरे 100 मार्क्स हम लोग कवर अप करने वाले हैं, जिसका 2 पार्ट में वीडियो आएगा। पार्ट 1 में पूरे के पूरे हम लोग 100 MCQ देखेंगे, ठीक है ना। पार्ट 1 में 100 MCQ देखेंगे और सेकेंड पार्ट में इसके जितने भी गद्यांश होते हैं, पत्र लेखन, अनुच्छेद या और प्रश्न उत्तर जो आता है, सारे के सारे हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। आप लोग को एग्जाम में ओनली 100 में आउट ऑफ 50 ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल बनाना होता है, बट यहाँ पर हम लोग 100 टोटल पूरा 100 का 100 हम लोग इसका MCQ देखने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उससे पहले थोड़ा सा कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ रहता है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। यानी एग्जामिनेशन जो है आप लोगों का संस्कृत का 3 घंटे और 15 मिनट का होने वाला है, ठीक है। 100 मार्क्स का होगा। सब्जेक्ट कोड जो है यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग एडमिट कार्ड पर सब्जेक्ट कोड दिया हुआ रहता है, वहां पर फिल करना होता है। बुकलेट जो आंसर शीट रहता है OMR शीट, उसमें याद रखना है। यहाँ पर दिया हुआ है, परीक्षार्थी OMR शीट को उत्तर पत्र पर अपनी प्रश्न पुस्तिका का क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखे। यानी जो आप लोग को OMR शीट मिलेगा, ठीक है, उस पर जो बुकलेट जो मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उस क्वेश्चन पेपर का जो कोड रहता है उसको OMR शीट पर जरूर लिखना होता है। उसके बाद अपने ही शब्दों में उत्तर दे। ये हमेशा याद रखना है, कभी भी किताबी लैंग्वेज नहीं, अपने शब्दों में उत्तर देना है, ठीक है। उसके बाद दाहिने ओर जो है हर एक जो भी क्वेश्चन रहेगा, कितने मार्क्स का रहेगा, वो सारा का सारा उसमें लिखा हुआ रहता है। आप लोगों को पेपर OMR शीट या फिर आंसर शीट मिलने से पहले आप लोगों को 15 मिनट का अतिरिक्त एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, ताकि आप लोग क्वेश्चन अच्छे से पढ़ सके, ठीक है। उसके बाद जो ये क्वेश्चन पेपर है, ये 2 खंडों में बांटा हुआ रहता है, खंड अ और खंड ब। खंड अ का मतलब है कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव रहेगा, और खंड ब मतलब रहता है विषयनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। उसके बाद खंड अ जो 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया है, उसमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। 50 से अधिक आप लोग अगर उत्तर देते हैं तो सिर्फ स्टार्टिंग से जो 50 है, यानी 1 से 50 तक जो है उत्तर, उसी का मतलब चेक किया जाता है, 50 के बाद चेक नहीं किया जाता है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। सही उत्तर दिए जाने पर ही, मतलब सही उत्तर आप लोगों को दिए जाना है, देने हैं। उसके बाद याद रखना है कि नीले या काले पेन, बॉल पेन का ही यूज करना है, कभी भी जेल पेन वगैरह का यूज नहीं करना है। और पूरी अच्छी तरह से गोला करना है, ठीक है। कहीं भी देखना है कि उसमें रिक्त नहीं बच जाए या फिर बाहर नहीं जाए। बहुत ध्यान पूर्वक आप लोग को कलर करना होता है, अन्यथा आते हुए प्रश्न भी क्या हो सकते हैं, गलत हो सकता है। व्हाइटनर का या किसी भी प्रकार के तरल पदार्थ या ब्लेड या नाखून का प्रयोग नहीं करें, नहीं तो परीक्षा जो परिणाम है, आप लोग का रिजल्ट जो है वो नहीं आ सकता है, गड़बड़ हो सकता है, इसलिए किसी भी चीज का प्रयोग नहीं करना है। फिर खंड ब में 5 विषयनिष्ठ प्रश्न दिया गया है, उनके उत्तर देने हैं। किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग पूर्णतः वर्जित है। किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान आप लोगों को लेकर नहीं जाना है, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर दिया हुआ है पहला, अनिर्तम का अर्थ क्या है। तो याद रखना है, अनिर्तम मतलब होता है असत्य। असत्य मतलब झूठ, ठीक है ना। मतलब दिया गया है, एक श्लोक होता है, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न नृतम, ठीक है। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात असत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम बुर्यात ऐसा धर्म सनातना। यही हम लोग का श्लोक दिया गया है, जिसमें अनृतम मतलब होता है असत्य, झूठ। कभी भी झूठ जो है प्रिय नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। और सत्य भी कभी भी अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, ताकि सत्य से भी किसी को दिक्कत हो। पहला पार्ट से दिया गया है, मंगलम पार्ट से, बहती हुई नदियां कहाँ मिलती है। तो याद रखना है, वो समुद्र में मिल जाती है अपने नाम रूप को त्याग करके। किसकी जीत होती है। तो याद रखना है, हमेशा 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 सत्य की ही जीत होती है। असत्य चाहे कितना भी प्रबल हो, लेकिन अंततः उसकी हार हो ही जाती है। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। तो याद रखना है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे, जिनका जन्म जो है पाटलिपुत्र पटना में
पटना साहिब में जन्म हुआ है, पटना साहिब में, ठीक है ना, जिसको आज जो है गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। स्वामी बिरजानंद से याद रखना है कि जब स्वामी दयानंद सरस्वती अपने घर को त्याग करके और मथुरा में पहुंचे थे, तो वहीं पर इनको ये मिले हुए थे, स्वामी बिरजानंद महाराज जी मिले हुए थे, जिनसे उन्होंने वेदों का ज्ञान लिया। गुरु नानक जो थे वो सिख धर्म के पहले गुरु है, ठीक है ना, प्रथम गुरु है, याद रखना है। अगला दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती, तो पता ही है, ये हम लोग का पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ ही है, और याद रखना है स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे बहुत ही बड़े एक महान समाज सुधारक थे, जिनका जन्म गुजरात प्रांत के टंकारा नामक गांव में हुआ था। पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो याद रखना है उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है, बहती है। कौमुदी महोत्सव, ये पाटलिपुत्र पाठ से दिया गया है, पाटलिपुत्र वैभवम किस वंश के शासन काल में होता था? ठीक है ना, तो याद रखना है शरद काल में कौमुदी महोत्सव होता था, जो गुप्त वंश के शासन काल में होता था। और याद रखना है ये आजकल वैसा दृश्य जो है देखने को मिलता है कौन से पर्व में? दशहरा में, ठीक है ना, दशहरा में आजकल वैसे देखने को दृश्य देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो याद रखना ये भी पाटलिपुत्र में दिया गया है, जो 2 ग्रंथों के बारे में दिया गया है, याद रखना है। एक राजशेखर द्वारा रचित है काव्य मीमांसा, और कुटनी मथाक जो है दामोदर गुप्त द्वारा रचित है। और याद रखना है मेघदूत जो है ये कालिदास द्वारा रचा गया है एक ग्रंथ है। कालिदास का एक प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम, वो भी याद रखना है। अगला दिया हुआ है उपनिषद वैदिक वांग्मय का कौन सा भाग होता है? तो ये पहला पाठ में बताया गया है कि उपनिषद जो होता है वैदिक वांग्मय का अंतिम भाग होता है, ठीक है ना, अंतिम भाग होता है। उपनिषद की संख्या कितनी है? तो याद रखना है 108 है। इसके रचनाकार कौन है? वेद व्यास जी महाराज हैं, वेद व्यास हैं, ठीक है ना, याद रखना है ये सारी बातें। अगला है मेगास्थनीज ने अपने स्मरण में किस स्थल का वर्णन किया है? तो मेगास्थनी जो है मौर्य वंश के काल में आया हुआ था, और इसके द्वारा रचित एक ग्रंथ है जिसको हम लोग इंडिका बोलते हैं, और वो जो है पाटलिपुत्र के बारे में पूरा वर्णन किया है, ठीक है ना। अगला है सत्यमेव जयते किस उपनिषद में उल्लेखित है? तो याद रखना ये मंगलम पाठ में दिया गया है, और सत्य का जो है उपज मस्तिष्क से होता है, उसके लिए याद रखना ट्रिक है। तो याद रखना है सत्य के बारे में दिया गया है मुंडोक उपनिषद से दिया गया है, यही हो जाएगा सही आंसर। अगला है अनुच्छेदम का संधि क्या होगा? तो याद रखना है ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, और व्यंजन संधि यानी अर्थात अंत में व्यंजन होना चाहिए। तो इसमें देखिए अनु दिया है, अनु और अनूद दिया है। अनूद जो छेद यानी त या द के बाद च या छ आता है, तो त द का च बन जाता है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, यही हो जाएगा सही आंसर। मनः जो रंजनम, ठीक है ना, तो याद रखना है विसर्ग के बाद र आता है तो विसर्ग का ओ बन जाता है, या कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो विसर्ग का ओ बन जाता है, तो हो जाएगा मनोरंजनम। याद रखना है मनोरंजनम, यहाँ पर ये हो जाएगा मना, यहाँ दिया हुआ ये नहीं होगा, मनोरंजनम हो जाएगा, ठीक है ना। अगला वैसे ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर अनुस्वार नहीं दिया है, मतलब उसके लिए य देना चाहिए, तो ये सही आंसर डी होगा, ठीक है ना। अगला है अ और ए के मिलने से कौन सा नया वर्ण बनता है? तो याद रखना है ए बन जाता है, और ये जो है हम लोगों का दीर्घ संधि दीर्घ गुण यन संधि का, वैसे स्वर संधि जो होते हैं वो 5 प्रकार होता है। पहला होता है दीर्घ, ठीक है, दूसरा होता है गुण, तीसरा होता है वृद्धि। तो याद रखना है वृद्धि में ही हम लोग पढ़ते हैं कि अ आ के बाद अगर ए या ऐ आए तो ऐ बन जाता है, ओ औ आए, ओ या औ आए तो याद रखना है क्या बन जाता है? औ बन जाता है। ये वृद्धि का उदाहरण है, ये वृद्धि का रूल है, याद रखना है। अ के बाद ए आए तो ऐ बन जाता है, या ओ औ आए तो औ बन जाता है, ये वृद्धि का उदाहरण है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा सही ए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, वैसे देह रक्षा में कौन सा समास है?
तो इसका जब भी समास बताना हो ना तो विग्रह करना है। देह रक्षा मतलब देह की रक्षा, बीच में कारक का चिन्ह आ जाता है तो वो तत्पुरुष समास होता है। किस समास का पहला पद विशेषण होता है? तो याद रखना है विशेषण विशेष या उपमा उपमेय का बात होता है तो वो कर्मधारय समास होता है, ठीक है ना। अगला है पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा? तो पुरुष परीक्षा जो है, याद रखना है पुरुष की परीक्षा, तो पुरुषस्य परीक्षा ये सही आंसर हो जाएगा। और वैसे पुरुष परीक्षा जो है एक ग्रंथ भी हम लोगों का जो आलस कथा उससे लिया गया है, ठीक है ना, जिसके लेखक जो है वो विद्यापति है, ठीक है। अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो याद रखना है होता है एनांग विकार। एनांग विकार ये कारक सूत्र होता है, यानी जिस अंग में विकार का बोध हो उस विकार रूपी अंग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग कई सारे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वो पैर से लंग रहा है ना, इस तरह से। त्रयः चरंती, तो त्रयः के बाद डैश जो दिया है रेखांकित शब्द में उचित विकल्प क्या होगा? मतलब डैश डैश जो दिया गया है उसमें क्या होगा? तो याद रखना है त्रयः, तो यहाँ पर बहुवचन में होगा। तो मृग होता है तो बहुवचन में उसका क्या हो जाएगा? मृगा। त्रयः मृगा चरंती, ठीक है ना। मृगा जो है बालक पर चलेगा तो मृगा हो जाएगा। आरक्षति लुंठकात त्रायते, जब त्रायते है तो एक याद रखना सूत्र होता है भीतार्था, भीतार्था नाम भय हेतु, यानी भी और त्रा धातु के योग में जिसे भी और त्रा, भी मतलब होता है डरना और त्रा मतलब होता है बचाना, तो भी और त्रा धातु के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा भीतार्थ, भीत्रार्था नाम भय हेतु, ठीक है ना। अगला है उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो याद रखना है संस्कृत में उपसर्ग जो होते हैं वो 22 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 22 ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यह प्रत्यागत पद में कौन सा उपसर्ग है? तो याद रखना है हमेशा जब भी उपसर्ग का बात करना है ना तो इसका विच्छेद कर देना है, संधि विच्छेद। तो प्रति जोर आगत होता है, तो प्रति ई के बाद अगर कोई भी स्वर वर्ण आता है दूसरा तो यह बन जाता है, यन संधि का ये उदाहरण हो जाएगा, तो प्रति इसमें सही आंसर हो जाएगा। लघुतरह में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो याद रखना है तरह तरा तरम जो होता है वो तरह प्रत्यय का उपयोग करके बनाया जाता है, ठीक है ना। भवंती डैश पुरुषा सरत्वात, रिक्त स्थान में उचित विकल्प क्या होगा? तो याद रखना है भवंती डैश पुरुषा सरत्वात, ठीक है। तो भवंती डैश पुरुषा सरत्वात हो जाएगा भूय, ठीक है। भारत महिमा पाठ में से लिया गया है यह पंक्ति, ठीक है। अगला दिया है भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो याद रखना है विष्णु भगवान, तो पहला जो है विष्णु पुराण से, दूसरा जो है भगवत पुराण से लिया गया है। अगला है विदुर कौन थे? तो विदुर जो थे धृतराष्ट्र के मंत्री थे, विदुर नीति से लिया गया, जो हम लोगों का नीति श्लोक पाठ है विदुर नीति से लिया गया है। तो धृतराष्ट्र महाराज के मंत्री थे। आचरण किसका हनन करता है? तो जो अलक्षण होने वाला रहता है, कलक्षण होने वाला रहता है, उसी का समाप्ति कर देता है, हनन कर देता है। पति किसका रक्षक होता है? तो पति जो है स्त्री का, ठीक है ना, स्त्री का रक्षक होता है, ठीक है ना। और बच्चों की रक्षक माँ होती है, और जो आलसी होते हैं उनके रक्षक सिर्फ और सिर्फ कारुणिक होते हैं, इसके अलावा उनके दुनिया में कोई आश्रय नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। स्थिता सौंकर्य मूला डैश धावंती जंतव, कहाँ से लिया गया है? तो याद रखना है मतलब स्थिति अगर अनुकूल हो तो कौन सा जीव है, अगर लाभ हो रहा हो तो कौन सा जीव है जो उसको देखकर नहीं दौड़ता है। ये पुरुष परीक्षा आलस कथा पाठ से लिया गया है। कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है? तो याद रखना है ये जो है एक मतलब कर्मवीर कथा जो है एक लिखा गया है किसके बारे में? राम प्रवेश राम के बारे में दिया गया है, ठीक है ना। तो याद रखना है ये एक निबंध है, इसका निबंध नहीं हो सकता है, निबंध हो तो किसी विषय पर लिखा जाता है, तो यहाँ पर नहीं होगा, ये कथा हो जाएगा, ठीक है ना। कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है? तो एक कथा हो जाएगा। बालक किसकी शैली से आकृष्ट हो गए थे? तो शिक्षक जो थे उसके शैली से वो आकृष्ट हो गए थे। अगला है बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? तो सोने का कंगन देना चाहता था वो। पथिक कहाँ फंस गया था? तो याद रखना है पथिक जो है
वो स्वर्ण कंगन के लालच में आ गया और बाघ की बातों में आ गया, जिससे वो स्नान करने गया सरोवर में और वो वहां पर फंस गया। सरोवर में जैसे ही गया वहां पर बहुत सारा कीचड़ था, उसी कीचड़ में फंस गया। तो कीचड़ में हो जाएगा सही आंसर। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष प्रकट हुए थे? तो इंद्र जो है कर्ण से कवच और कुंडल मांगने के लिए उसके समक्ष जो गए थे, वो किसके रूप में गए थे? तो ब्राह्मण के रूप में गए हुए थे, ठीक है ना। ब्राह्मण को इंद्र को शक्रह भी कहा जाता है। समय बीतने पर किसका नाश हो जाता है? तो समय बीतते ही मतलब धन जो होता है, धन, विद्या, क्षेत्र, किसका नाश हो जाता है? तो यह दिया गया है जब कर्णस्य दान वीरता में वही बताया गया था है कि समय बीतने के साथ साथ बड़े बड़े फल देने वाले पेड़ जो होते हैं वो भी सूख जाते हैं। उसके अलावा जलाशय जो होता है वो भी सूख जाता है। विद्या भी समय बीतने के साथ नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन दिया गया दान जो होता है वो हमेशा हमेशा अस्थाई होता है, चिर अस्थाई होता है। तो यहाँ पर शिक्षा हो जाएगा, शिक्षा नहीं बोल सकते, विद्या बोल सकते हैं, ठीक है ना, विद्या सही आंसर हो जाएगा। अगला दिया है क्वेश्चन 35 नंबर जो दिया हुआ है, दानवीर कौन था? तो याद रखना है, दानवीर जो था, महान दानवीर वो कर्ण था, जो अपना कवच और कुंडल भी दान कर दिया। कर्ण जो थे, कर्ण किस देश के राजा थे? तो याद रखना है, अंग देश के राजा थे। ये किताब में दिया हुआ है, ठीक है ना, किताब के अनुसार अंग देश के राजा थे। भतव्य, वैसे यहाँ भवतव्य हो जाएगा, भवतव्य में कौन सा प्रत्यय है? तो याद रखना है, तव्य है ना, तो तव्यत प्रत्यय होता है, याद रखना है। अनियर का अनिय लगता है, विशेष में अंत में अनिय लगता है, याद रखना है। कित्वतु प्रत्यय से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन है? तो कित्वतु का बीच में तव या टव दिखने को मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बीच में तव देखने को मिल रहा है, इसलिए यही हो जाएगा सही आंसर। गुरु जोर स्टेन से कौन सा पद बनता है? तो याद रखना है, गरिमा बनता है, स्टेन का ईमा लग जाता है, याद रखना है, ठीक है ना। सीमा जो डाप से क्या बनेगा? तो मनंत या अनंत शब्दों में हम लोग डाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, तो ये बन जाएगा सीमा। सीमन जो डाप से बनता है, सीमा, याद रखना है। नमत में कौन सा लकार है? ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ते हैं तो देखिए, लंग लकार जो होता है उसके सूत्र जो होते हैं तो ताम अन, तो देखने को यहाँ पर मिल रहा है। वैसे यहाँ पर जब भी लंग लकार का प्रयोग करते हैं तो अ लगा कर लिखा हुआ रहता है ना, पहले अ रहता है, यहाँ पर अ तो है नहीं, इसका मतलब कुछ छूटा हुआ है इसमें, तो ये नमेत दिया हुआ है। और ए तेताम एयु जो होता है विधि लिंग का होता है, तो ये सही आंसर हम लोग का 41 का डी हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ स्यात का मूल रूप क्या है, मूल धातु क्या है? ठीक है ना, तो याद रखना है अस मूल धातु होता है, ठीक है ना। भविष्यत काल में हम लोग जब लेट लकार का प्रयोग करते हैं तो वो स्यात हो जाता है। विद्वत्सु किस शब्द का रूप है? तो विद्वान का होगा, ठीक है ना। अगला है, वैसे ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों का दोनों सेम है, इसलिए ऑप्शन ए या डी किसी का भी हम लोग प्रयोग करेंगे, सही हो जाएगा। एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, याद रखना है, ठीक है ना। गंगा शब्द के सप्तमी विभक्ति एकवचन का रूप क्या होता है? गंगा लास्ट में अकार अंत है, इसका मतलब इसमें लता शब्द रूप होगा। लता शब्द रूप में हम लोग पढ़ते हैं सप्तमी एकवचन में होता है लतायाम, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा गंगा याम, ठीक है ना। अगला है, दात्री शब्द का सप्तमी एक वचन विभक्ति बहुवचन रूप में क्या होगा? तो याद रखना है, वैसे भी हम लोग पहचान सकते हैं ना, लास्ट में ही सु लगा रहता है ना सप्तमी विभक्ति में, तो दात्रीसु हो जाएगा सही आंसर। रत्नाकार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रत्न जोड़ आकार होता है, अ और अ मिलने से आ बनता है, तो रत्न जोड़ आकार हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सर। अगला एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ने जोड़ अति, तो ए के बाद हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी स्वर वर्ण आता है तो अय बन जाता है। तो इसमें देखना है कि अय कहाँ पर प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा नयति। ह का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो अकुह विसर्जनयाम कंठ, यानी हम लोग एक सूत्र पढ़ते हैं जो होता है अकुह, अकुह विसर्जनयाम नियाम कंठ, ठीक है ना। और याद रखना है विशेष रूप से
कि यहाँ पर ये जो है इसके 6-7 सूत्र होते हैं जिससे सारे के सारे वर्णों का उच्चारण स्थान क्लियर हो जाता है। इसके लिए एक अलग से हम वीडियो बना देंगे, ठीक है, जिसमें याद रखना है अ आ का उच्चारण स्थान कंठ ही होता है। क वर्ग कु से याद रखना है क वर्ग का ह विसर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है वो कंठ होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 49 नंबर। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा हम लोग का कंठ, ठीक है। फिर देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन जो है परमार्थ परा, यहाँ पर क्या दिया हो सकता, परामर्श, परामर्श में कौन सा उपसर्ग है, तो याद रखना है यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो है मिसप्रिंट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो परामर्श में कौन सा है, तो परा, ठीक है ना। संस्कृत में हम लोग 22 उपसर्ग पढ़ते हैं जिसमें से परा भी होता है, तो यहाँ परा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, ठीक है ना। तो हम लोग करते हैं स्वागत का जब संधि विच्छेद हम लोग करते हैं तो हो जाएगा सु जोड़ आगत। जब भी आपको उपसर्ग बताना हो तो याद रखना उसका संधि विच्छेद कर लेना है, जिससे आसानी से आप सही आंसर दे पाएंगे। क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है, तो क्रिया विशेषण द्वितीय, एक हम लोग कारक सूत्र पढ़ते हैं जिसमें क्रिया विशेषण द्वितीय होता है। किसी भी क्रिया विशेषण में जैसे क्रिया की विशेषता बताने वाला है, जैसे वह धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है, तो यहाँ धीरे धीरे जो है चलने की विशेषता है, तो ये क्रिया विशेषण है, चलना क्रिया है, इसकी विशेषता बताने वाला। तो इसमें द्वितीय विभक्ति जिसका होता है मंदम मंदम या शनै शनै हम लोग प्रयोग करते हैं, तो मंदम मंदम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पुराणों की संख्या कितनी है, तो याद रखना है पुराणों की संख्या जो है 18 है, ठीक है। सबसे पुराना जो है पुराण मत्स्य पुराण है। 108 जो है उपनिषदों की संख्या है, याद रखना है। 16 जो है संस्कारों की संख्या है जिसके 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। अगला दिया है पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो द्विज जो होता है, द्विज ये पक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है। चारों अलसियों को कैसे बाहर निकाला गया था, तो चारों अलसियों जब देखा गया कि वो आग इतना ज्यादा भयानक हो गया है कि उसमें जल के वो मर सकते हैं, तो उनको केस पकड़ के बाहर निकाला गया था, केस पकड़ के घसीटते हुए बाहर निकाला गया था। अगला दिया है व्याकरणचार्य कौन है, मतलब व्याकरण के रचनाकार कौन है, तो याद रखना है महर्षि पाणिनि है, शास्त्रकारा पाठ में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 56। ज्ञान का शासक कौन है, तो शास्त्रकारा पाठ में बताया गया है कि ज्ञान का शासक जो होते हैं वो शास्त्र होते हैं जो वेद रूप में नित्य है, यानी अमर है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह जो है वो सिख धर्म के 10वें गुरु हैं। उनका जन्म जो है पटना में मतलब पटना साहिब में हुआ है, जो गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। कार्य पर्याप्त शिक्षा क्षयम गच्छति, यानी कार्य समय बीतने से, शिक्षा बोले या विद्या बोले, मतलब समय शिक्षा जो या विद्या जो होता है वो मतलब क्षय हो जाता है। तो यहाँ पर रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण करना है, तो काल पर्याप्त समय बीतने से किसका क्षय हो जाता है, तो किसका का की जाता है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे हम लोग और ये हो जाएगा कश्यप। स्वर्ग से भी सुंदर किस नगर को कहा गया है, तो पाटलिपुत्र में बताया गया है कि वो पाटलिपुत्र जो है वो धरती पर बसा हुआ इंद्रलोक के समान स्वर्ग से भी मतलब सुंदर धरती पर बसा हुआ एक नगर है। संस्कृत साहित्य की लेखिका गंगा देवी का काल क्या था, तो याद रखना है वो 14वीं सदी की थी, जिनके पति जो थे वो कंपन राय हैं, याद रखना है कंपन राय जो है उनके पति का नाम है। अगला दिया हुआ है दांडी ने सर्व शुक्ला किसे कहा गया है, तो याद रखना है विजयांगा को जो है सर्व शुक्ला कहा गया है दांडी के द्वारा। अगला है शिक्षा संस्कार कितने होते हैं, तो याद रखना है जन्म पूर्व संस्कार 3, शैशव संस्कार 6, शिक्षा संस्कार 5, विवाह संस्कार 1, अंत्येष्टि संस्कार 1, और इस प्रकार से टोटल 16 संस्कार जो है होते हैं। तो यहाँ पर शिक्षा संस्कार के बारे में पूछा है, तो याद रखना है 5 होता है, ठीक है ना। याद कैसे रखना है, पहले 3 होता है, जन्म से पहले 3, फिर 2 गुना होगा, फिर 1 कम होगा, और जो 1 कम हो रहा है वहीं आगे 1 और 1 होगा। याद रखना है 3 के बाद 6, और जन्म पूर्व के बाद शैशव होगा, शैशव के बाद शिक्षा होगा, शिक्षा के बाद विवाह होगा, विवाह के बाद अंतिम संस्कार। इस तरह से याद रख सकते हैं 16 संस्कार होते हैं। अगर प्रकार पूछे कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं संस्कार, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63।
दिया है चरित्र का निर्माण किससे होता है, तो याद रखना है चरित्र का निर्माण संस्कारा पाठ में दिया गया है, संस्कारों से होता है, ठीक है ना। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है, तो अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम है समापवर्तन, और इस शिक्षा का अर्थ, संस्कार का अर्थ है कि जब शिक्षा समाप्ति हो जाता था, जब विद्या अध्ययन समाप्त हो जाता था, तो शिष्य जो है गुरु के घर से अपने घर में आते थे और उसके बाद विवाह संस्कार उनका होता था। अगला वेदारंभ, उपनयन, ये सारे के सारे शिक्षा संस्कार में आते हैं। निष्क्रमण जो होता है ये शैशव संस्कार में होता है, जो घर को बच्चे से बाहर निकाला जाता था पहले 3 महीने के बाद, उसी संस्कार को बोलते थे हम लोग निष्क्रमण संस्कार। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई थी, तो याद रखना है मुंबई नगर में हुई थी 1875 में, 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का परिवार किसका उपासक था, तो याद रखना है उनके परिवार जो थे वो शिव के उपासक थे, यहाँ पर स होगा, शिव के उपासक थे, और शिव के जो उपासक होते हैं उनको शैव कहा जाता है, ठीक है ना, शैव कहा जाता है। और जो विष्णु के उपासक होते हैं उनको वैष्णव कहा जाता है, ठीक है ना, वैष्णव कहा जाता है, याद रखना है, ठीक है। लाजा होम संस्कार किसमें, लावा जो होता है वो लुकाने वाला, ऊपर फेंकने वाला लावा जो होता है वो संस्कार किसके अंतर्गत आता है, तो वो विवाह संस्कार में ये संपन्न होता है। अनुरूपम किस समास का उदाहरण है, तो याद रखना है कि अनु जो है एक उपसर्ग है, और उपसर्ग युक्त समास जो होता है वो हमेशा याद रखना है अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है ना। कर्मधारय समास का इसमें उदाहरण कौन है, घनश्याम हो जाएगा, घन के समान, घन मतलब घन के समान श्याम यानी बादल के समान काला, और बादल जो है एक वस्तु है और उसकी विशेषता तुलना किसी से की जा रही है तो उपमा उपमेय होगा, उपमा उपमेय होने पर घनश्याम जो है कर्मधारय समास हो जाएगा, सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 70 जो दिया गया है, न योग्य का समस्त पद क्या हो जाएगा, अयोग्य, जो अयोग्य नहीं होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न योग्य। और याद रखना है इसमें कौन सा समास होता है, तो नय्य समास होगा, ठीक है ना, नय्य समास, ठीक है। अगला होगा गुरुवे में कौन सी विभक्ति है, गुरुवे में विभक्ति होती है वो कौन सी विभक्ति होती है, चौथी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा, क्योंकि गुरुवे मतलब होता है गुरु के लिए, और के लिए के अर्थ होने पर चतुर्थी विभक्ति का हम लोग प्रयोग करेंगे। अलम के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग पढ़े हैं नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसत योगाश्च, इसमें जो होता है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति लगती है, तो उसके द्वारा, इस तरह से जब कर्ता रहता है तो उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, याद रखना है कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तस्याम में मूल शब्द क्या है, ठीक है ना, तो तत् शब्द रूप जो होता है इसी में आता है, जब पुल्लिंग हम लोग स्त्रीलिंग का पढ़ते हैं तो उस समय तस्याम आता है, ठीक है ना। गवा किस विभक्ति का रूप है, तो याद रखना है गौ शब्द रूप जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें जब तृतीय विभक्ति पढ़ते हैं, तृतीय विभक्ति 2 वचन, तो उसमें गवा आता है। संतु किस धातु का रूप है, तो हम लोग पढ़ते हैं तू तम अंतु जो होता है, यह किस धातु का रूप है, तो इसमें जो है लकार का प्रयोग किया गया है वो लोट लकार है, और धातु कौन सा है, तो याद रखना है वो संतु, अस धातु होता है जिसी का चलता है संतु, मतलब अस धातु चलता है, अस्ति अस्त संति, इस तरह से लट लकार में चलता है, और संतु जो है अस धातु का ही रूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 77 पा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में हम लोग पढ़ते हैं, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में होता है ती त अंति, तो ती हो जाएगा, तो पीबती सही आंसर हो जाएगा। लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप में निम्नलिखित में से कौन है, तो लोट लकार का हम लोग पढ़ते हैं तो होता है तू ताम अंतु, ही या अ, तम त, फिर होता है आनी आव आम। तो यहाँ पर बोल रहा है कि उत्तम पुरुष लेना है और एक वचन लेना है, तो आनी देखना है किसमें प्रयोग किया गया है, तब पठानी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। खाद जोर कितवतु, तो कितवतु होने पर बीच में देखते हैं कि तव या टव दिखे, तो बीच में यहाँ पर तव दिख रहा है, यही सही आंसर हो जाएगा। नायक में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है ना, तो याद रखना है अकह इका अकम जो होता है वो ल्यूट प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो नायक में ल्यूट प्रत्यय, और ल्यूट प्रत्यय जो एक कृत प्रत्यय है जो किसी धातु के अंत में लगता है, और नायक में पूछे कि कौन सा धातु है, तो याद रखना है नी धातु होता है, ठीक है ना।
अगला, सैनिक पद में कौन सा प्रत्यय है? तो याद रखना है जब इक का प्रयोग हो तो यहाँ पर दो ही हो सकता है, या तो ठक होगा या फिर टाप होगा, ठीक है ना। जैसे बालक, वैसे ठक ही प्रत्यय होगा, क्योंकि बालक में जब इक लगाते हैं ना हम लोग तो आकार भी लगता है। टाप जब प्रयोग हम लोग करते हैं, जैसे बालक जो टाप लगाते हैं तो ये होता है बालिका, ठीक है ना। तो याद रखना है यहाँ सैनिक में ठक लगा है इसलिए सैनिका हुआ है, ठीक है ना। सूर्या पद में कौन सा प्रत्यय है? तो याद रखना है सूर्या पद में टाप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, क्योंकि लास्ट में आकार पर प्रयोग किया गया है, टाप प्रत्यय होगा। उसके बाद दिया है गौर जोर गिस, गिस प्रत्यय के योग से कौन सा? तो गिस का दीर्घई बचता है तो ये हो जाएगा गौरी, हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 जो दिया हुआ है, अस्मिन किस लकार का रूप है? ठीक है ना। अस्मि तो हम लोग पढ़ते हैं जब लट लकार में अस धातु को पढ़ते हैं तो अस्ति अस्त संति अस्सी अस्थ अस्थ अस्मि अस्व अस्म, तो अस्मि जो है अस यानी लट लकार में हम लोग देखते हैं तो ऐसा देखने को मिल जाता है अस्मि। क किस शब्द का रूप है? ठीक है ना। तो याद रखना है क जो होता है वो मतलब कह किस शब्द का रूप है, इसमें से पूछ रहा है कि किस शब्द में कह का प्रयोग किया गया है। किम हो जाए, किम शब्द का रूप होता है कह, ठीक है ना। निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो बहुब्रीहि समास वैसा समास होता है जो अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ प्रकट करता है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा लंबोदर, ठीक है ना। उपनगर में उप उपसर्ग है इसलिए ये हो जाएगा हम लोग का अव्ययी भाव समास। त्रिभुवन में पहला संख्यावाचक है तो ये हो जाएगा द्विगु समास। राजपुत्र राजा का पुत्र, इसमें विग्रह करने पर बीच में कारक का चिन्ह आ रहा है तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। अशांति किस समास का उदाहरण है? तो अ लगा दिया है, नकारात्मक बोध होने पर नय्य समास होता है, याद रखना है। अगला दिया है सुबध मूला पादपा निपतंती, रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण करना है। तो पादपा दिया है ना, तो यहाँ पर बहुवचन में प्रयोग किया गया है, तो बहुवचन में अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो हो जाएगा का। पंचवटी पद में कौन सा समास है? तो पहला जो शब्द है वो संख्यावाचक है तो यहाँ पर हो जाएगा द्विगु, सही हम लोग का आंसर। विश्व शांति किस पाठ मतलब किस प्रकार का पाठ है? तो याद रखना है ये हम लोग का हो जाएगा निबंधात्मक, निबंध के रूप में विश्व शांति जो है पाठ को लिया गया है, ठीक है। अगला अगर हम लोग देखते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 91, कन्यादान यहाँ दिया हुआ है, कन्यादान किस संस्कार में आता है? तो याद रखना है विवाह संस्कार का ही एक भाग होता है कन्यादान संस्कार, ये सही आंसर हो जाएगा। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? तो याद रखना है चंद्रादित्य थे, ठीक है। अगला है बृहद संहिता संहिता के लेखक कौन है? तो याद रखना है वाराह मिहिर जो है बृहद संहिता के लेखक हैं। और इस तरह से अगला क्वेश्चन है भास के कितने नाटक उपलब्ध मिलते हैं? तो 13 जो है नाटक उपलब्ध मिलते हैं, जिसमें से एक लिया गया हम लोग का पाठ कर्णभार, ठीक है ना। कर्णभार जो है वो महर्षि भास के 13 नाटक में से एक नाटक का अंश है। मैं वंशहीन हूँ, ये किसने कहा था? तो जब बाघ जो है पति को दिलासा देने के लिए बात कर रहा था तो वो ही बोला था कि मैं वंशहीन हूँ। निर्गति नाम चौवाहिना श्लोका किस पाठ से उद्धत है? ठीक है ना। तो ये जो है दिया गया है आलस कथा से, ठीक है। अगला दिया है बिना बुलाए कौन आता है? तो ये मूर्ख जो होता है बिना बुलाए आता है, बिना पूछे बोलता है और अविश्वासियों पर विश्वास करता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग का जल के बीच में कौन तैर रहा है? तो याद रखना है ये दिया गया है मंदाकिनी वर्णनम पाठ में, जिसमें बताया गया था कि जल के बीच में जो है देखो किस प्रकार से फूल जो है और सारस जो है वो आप तैर रहे हैं और मंदाकिनी नदी का शोभा बढ़ा रहे हैं। दोष कितने हैं? तो इसे याद रखना है कि 6 प्रकार के दोष जो है जिसको त्याग करने का बात किया गया है, जो है निंद्रा, तंद्रा, तंद्रा मतलब अत्यधिक खाना, आलस, भय, क्रोध व दीर्घसूत्रता। दीर्घसूत्रता मतलब होता है कि अल्प समय के काम में बहुत अधिक समय लेना, ठीक है ना, ये दीर्घसूत्रता होता है। तो यहाँ 6 दोष जो है जिसको त्यागने का बात किया गया है। कंठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो याद रखना है उसमें आत्मा का वर्णन किया गया है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि मॉडल सेट का 100 MCQ जो है हम लोग कंप्लीट कर लिए।
अगले पार्ट में इस मॉडल पेपर का जो बिहार बोर्ड द्वारा मतलब पब्लिश किया गया है, इसका हम लोग खंड ब करेंगे, जिसमें गद्यांश या जितने भी इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको पूरी डिटेल से हम लोग करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।